ओम नमः शिवाय। सावन का महीना शुरू हो चुका है और भगवान शिव जी को सावन प्रिय है। माता पार्वती जी ने सावन के महीने में भगवान शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करके शिव जी से विवाह किया था। इसलिए सावन मास शिव जी को सबसे प्रिय है। सावन का महीना है, इसलिए आज आपको एक सावन की कहानी अति महत्वपूर्ण जो बहुत प्रचलित कहानी है सुनाते हैं। एक साहूकार था, वह बहुत धनवान था। दौलत शोहरत किसी चीज की कमी नहीं थी उसको, लेकिन उसके कोई एक बालक नहीं था। वो साहूकार पुत्र की कामना के लिए शिव जी के मंदिर में दिया जलाता और नित्य उनकी पूजा करता था। उस साहूकार की इस भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती जी ने शिव जी से कहा, प्रभु, ये साहूकार आपका इतना बड़ा भक्त है, फिर भी आप इसकी मनोकामना को पूरा क्यों नहीं करते? तो शिव जी बोले, इस साहूकार के भाग्य में पुत्र नहीं है। फिर भी शिव जी से पार्वती जी ने आग्रह किया कि आप इसे पुत्र का वरदान दीजिए। जब आप स्वयं अपने भक्तों को हर मनोकामना पूरी करते हैं, तो इस भक्त की मनोकामना क्यों नहीं पूरी कर देते? पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उस साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया और 10वें महीने साहूकार की पत्नी ने एक अति सुंदर बालक को जन्म दिया जो बहुत गुणवान हुआ। बालक पैदा होने पर साहूकार को ना कोई खुशी हुई और ना ही कोई दुख हुआ। वह पहले जैसे ही शिव जी की पूजा करता रहा, क्योंकि साहूकार को ये बात पता थी कि उसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसलिए साहूकार को कोई खुशी नहीं हुई। जब बालक 11 वर्ष का हो गया, तब साहूकार ने अपनी धर्मपत्नी से बोला, अब हम अपने पुत्र को काशी में पढ़ने के लिए भेजेंगे, और बालक को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। साहूकार ने अपने पुत्र के मामा को साथ में भेज दिया और कहा कि रास्ते में जहाँ पर भी जाना, ब्राह्मणों को भोजन कराते और यज्ञ कराते हुए जाना। दोनों मामा भांजे आज्ञा लेकर खुशी से काशी की ओर चल दिए। रास्ते में एक शहर में कन्या का विवाह हो रहा था। मामा भांजे उसी शहर में यज्ञ कर रहे थे। कन्या के पिता ने जब अति सुंदर बालक को यज्ञ करते देखा, तो सोचा क्यों न अपनी कन्या के विवाह के लिए इस अति सुंदर बालक से विवाह का कार्य कराया जाए, क्योंकि जिस राजा के साथ कन्या का विवाह हो रहा था वह एक आंख से काना था। इसलिए कन्या विवाह में कोई अड़चन न पैदा करे, तो कन्या के पिता ने लड़के के मामा और अति सुंदर बालक से आग्रह करके विवाह कार्य कराने के लिए मना लिया। दोनों मामा भांजे मान गए और विवाह कार्य संपन्न करा दिया। विवाह कार्य संपन्न हो जाने के बाद उस बालक ने कन्या की चुनरी पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है और मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जिस राजा के साथ तुम्हें विदा करेंगे वो तो एक आंख से काना है। कन्या ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा पढ़ा, तब उसने राजा के साथ विदा होने से इनकार कर दिया। इधर काशी पहुंचकर बालक ने पढ़ना और मामा ने यज्ञ कार्य शुरू कर दिए। जब बालक की आयु 12 वर्ष हो चुकी, तो एक दिन मामा यज्ञ कार्य में लगे थे और बालक ने आकर बोला, मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मामा जी ने बोला, जाओ अंदर जाकर सो जाओ। बालक अंदर जाकर सो गया और कुछ ही देर में उसके प्राण निकल गए। मामा ने आकर देखा काफी देर से बालक सो रहा है, तो उन्होंने जाकर देखा कि जाकर इसे जगाता हूँ। जब वो उसके पास पहुँचे, तब देखा कि बालक तो मृत है। मामा ने सोचा, अगर मैं अभी रोना पीटना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ कार्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए मामा ने पहले यज्ञ कार्य पूरा किया, फिर रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे, तो जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर पार्वती जी बोली, महाराज, यहाँ कोई दुखिया रो रहा है। तब शिव जी बोले, हे पार्वती, यह वही बालक है, उसी साहूकार का जिसको मैंने वरदान दिया था।
इसकी आयु इतनी ही थी। पार्वती जी बोली, नहीं महाराज, इसे और आयु दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उस बालक को जीवित कर दिया और शिव जी पार्वती जी के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए। इधर बालक को जीवित देख मामा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने सोचा, क्यों ना अपने घर वापस जाकर बालक के माता पिता को ये सूचना सुनाएं, और दोनों मामा भांजे वापस अपने घर को चल दिए। रास्ते में ब्राह्मणों को भोजन कराते और यज्ञ करते। रास्ते में वही शहर पड़ा जहाँ बालक का विवाह हुआ था। यज्ञ में बैठे अपने दामाद को देख उनके ससुर ने पहचान लिया और बोले, मेरी बेटी उस काने राजा के साथ नहीं गई, उसने विदा होने से इनकार कर दिया था। आप ही मेरे दामाद हो, यह कहकर उस व्यक्ति ने अपनी बेटी को धन सम्मान के साथ उस बालक के साथ विदा कर दिया। साहूकार के घर के पास पहुंचते ही मामा ने बोला, तुम लोग यहीं पर रुक जाओ, पहले मैं तुम्हारे माता पिता को सूचना देकर आता हूँ, तुम्हारे स्वागत की तैयारी कर लें। मामा ने घर आकर देखा तो साहूकार और उनकी पत्नी दोनों घर की छत पर बैठे थे और प्रण करके रखा था कि हमारा पुत्र सकुशल वापस आएगा तभी हम नीचे आएंगे, नहीं तो हम दोनों छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। मामा ने ये साहूकार को समझाया कि आपका पुत्र सकुशल है और अपनी पत्नी के साथ खूब सारा सम्मान के साथ आया है, तो साहूकार को विश्वास नहीं हुआ। तो मामा ने शपथ पूर्वक उन्हें विश्वास दिलाया। तब साहूकार और उसकी पत्नी नीचे आकर अपने पुत्र और वधू को खुशी से सम्मान करके स्वागत किया और शिव जी की आराधना फिर से करने लगे। इस तरह से साहूकार का परिवार सुखपूर्वक पहले की तरह रहने लगा और साहूकार पहले की तरह ही शिव जी की पूजा करने लगे। इसी तरह जो कोई भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ता या सुनता है कि सभी मनोकामनाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूरी होती हैं। ओम नमः शिवाय।